हमारी आज की कहानी है दान धर्म और मोक्ष। एक बार राजा रंतिदेव के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। सभी ओर भुखमरी और महामारी फैल चुकी थी। अपनी दया और करुणा के रहते राजा रंतिदेव ने गरीबों और दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अपना सभी कुछ दान कर डाला था। अब राजा रंतिदेव और उनका परिवार एक समय के भोजन के लिए तरस रहा था। कई दिनों तक बिना भोजन के केवल पानी पर गुजारा करना पड़ रहा था। एक बार कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। भूख प्यास से लड़ने के बाद एक दिन राजा को कहीं से कुछ भोजन मिला। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण राजा और उसके परिजनों का शरीर पूरी तरह से दुर्बल हो चुका था। जो भोजन मिला उसे राजा अपने परिवार के साथ खाने के लिए बैठे ही थे कि कहीं से ब्राह्मण अतिथि का आगमन हो गया। एक भूखे के लिए भोजन से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसमें भी अतिथि आकर अड़ंगा लगा दे तो मन की क्या स्थिति होती है, ये कोई भूखा ही बता सकता है। लेकिन करुणा से व्याप्त महाराज रंतिदेव सब में भगवान को देखते थे। जैसे ही ब्राह्मण महोदय का आगमन हुआ, महाराज रंतिदेव ने बिना भोजन के आसन छोड़ दिया। भूखे पेट रंतिदेव ने ब्राह्मण को सम्मान सहित भोजन कराया। ब्राह्मण महोदय को भोजन कराने और उन्हें विदा करने के बाद जो भोजन बचा था, उस भोजन को परिजनों में बांटकर अपनी भूख शांत करने के लिए बैठ गए। तभी अचानक एक शूद्र का आगमन हुआ। शूद्र भी भूखा था। भगवान का स्मरण करते हुए राजा रंतिदेव ने बचा हुआ भोजन उस शूद्र को परोस दिया। शूद्र भी भोजन से तृप्त होकर चला गया। अब बचा हुआ भोजन परिवार में बांटकर रंतिदेव करने वाले ही थे कि इतने में एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ आया और भोजन की याचना करने लगा। दया के सागर रंतिदेव ने बचा हुआ भोजन उसे परोस दिया। अब सारा भोजन उस व्यक्ति की भूख शांत करने में ही समाप्त हो गया। वह व्यक्ति भोजन करके चला गया। अब राजा रंतिदेव के पास केवल थोड़ा सा जल बचा था। उन्होंने उसी से अपनी भूख शांत करने की सोची और जल ग्रहण करने वाले ही थे। तभी एक चांडाल का आगमन हुआ। चांडाल आकर बोला, महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ कृपा कीजिए। रंतिदेव ने बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया और यह सोचकर संतोष कर लिया कि मुझे रिद्ध सिद्ध और मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन दीन दुखियों के दुखों को दूर करने का आनंद हमेशा मिलता रहे। दूसरों को खुश देखकर मुझे खुशी मिले, दूसरों को तृप्त देखकर ही मुझे तृप्ति मिले। हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सबके दुख दर्द अपने पर ले सकूं, ताकि ये दुनिया सुख शांति से अपना जीवन जिए। राजा द्वारा दिया गया जल पीकर वह चांडाल भी राजा को प्रणाम करके चल दिए। लेकिन अब राजा का शरीर साथ नहीं दे रहा था और उसके परिजन भी उसका साथ देने में असमर्थ थे। तभी भगवान प्रकट हुए। वह ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल के रूप में विभिन्न देवता ही थे, जो राजा रंतिदेव की परीक्षा लेने आए थे। राजा की दया, धैर्य और भक्ति को देखकर भगवान उसे अत्यधिक प्रसन्न थे। देवताओं के वरदान से उसका राज्य पहले की तरह समृद्ध हो गया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन राजा रंतिदेव तो पहले ही माया से परे थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान ने उसे कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान और विभिन्न देवता अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।